इसराइल ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है। देखिए पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं। और दमिश्क को ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब कुछ ही देर में वहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा लैंड करने वाला था। हमास का कैडर, हिजबुल्लाह का कैडर, ये बोको हराम के लोग, ये सब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ट्रेन होते हैं। पूरा कैडर नहीं होता, जो इनके लीडर होते हैं वो पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं। अब आपने लास्ट टाइम मैंने एक ट्वीट लगाई थी सर कि जिस एक जिहादी ने 250 बच्चों का जो नरसंहार हुआ था इजराइल में, वो जिहादी पाकिस्तान के कराची के मदरसे में पढ़ा था। बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नेवी भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। तो इजराइल को क्योंकि नेटो फोर्सेस की तमाम की मदद मिलती जा रही है और बहुत तेजी से मिलती जा रही है। आज हम खुद लड़ के मर के एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, टोटली डिवाइडेड। ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें शाम और लबनान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है। ह्यूमैनिटेरियन एड हम ऑफर करें, जब खोलेगा तो सबसे पहले हमारे पास जाने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं हैरान हूँ कि अभी तक क्यों नहीं किसी ने ये कहा। तो कभी मुझे हंसी आती है और कभी मुझे अफसोस होता है। और यूके के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं डिफेंस, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स फलस्तीन का झंडा बरतानिया में उड़ाएगा तो वो समझा जाएगा कि दहशतगर्दों की हिमायत में है। ये 1.5 अरब मुसलमान सहमे हुए हैं। जी दोस्तों, हमने देखा वीडियो में तो वेस्टर्न जितना भी मीडिया है या टोटल जो मीडिया इंटरनेशनल, वो सारा का सारा इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हकीकत में हम देखें तो हर किसी का अपना नज़रिया है। लेकिन हकीकत में देखें तो अब तो यही शो किया जा रहा है, अभी हमास ने ऐसे कर दिया, हमास ने ऐसे कर दिया। तो सारी दुनिया जानती है इसराइल कब से जुल्म कर रहा है। इसराइल कब से जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनी लोगों पे, नहत्ते लोगों पे। उनके पास कोई असला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इसराइल ने सारी उसकी ज़मीन हथिया ली, ठीक है। इसराइल ने उन पे ज़मीन तंग कर दी, ठीक है। आप 1948 का इसराइल देखें, छोटा सा था, फ़लस्तीन इतना था। आज इसराइल इतना है और फ़लस्तीन इतना सा रह गया। तो यही सूरत हाल है। इसराइल ने बहुत अभी सोशल मीडिया पे वीडियो मैंने देखी हैं, जो हाल फ़लस्तीन के अवाम का हो रहा है या जो फ़लस्तीन के बच्चों का हो रहा है, आपने शायद ना देखी हो, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स ही है। आप सोशल मीडिया पे सर्च करें और जानें, हकीकत को जानें कि इसराइल और फ़लस्तीन में जो जुल्म हुए हैं वो आप खुद देखें, आप खुद फैसला करें कि इसमें क्या सच्चाई है। तो चलो आप बाकी वीडियो देखें। इसराइल ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है और दमिश्क को ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब कुछ ही देर में वहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा लैंड करने वाला था। इजरायली वहशियाना बमबारी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 1400 से बढ़ गई है। ज़ख्मी तकरीबन 6800 तक हो चुके हैं। अब ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें शाम और लबनान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है। जी, ये क्योंकि इजराइल को ये ज़ौम हो गया कि अमरीकी बहरी बेड़ा, डिस्ट्रॉयर, कैरियर वो पहुंच गया और अमरीकी साजो सामान से उनके C-130 भी पहुंच गए हैं वहाँ। तो और साथ में बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नेवी भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। तो इजराइल को क्योंकि नेटो फोर्सेस की तमाम की मदद मिलती जा रही है और बहुत तेज़ी से मिलती जा रही है। और यूके के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं डिफेंस, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स फ़लस्तीन का झंडा बरतानिया में उड़ाएगा तो वो समझा जाएगा कि दहशतगर्दों की हिमायत में है। तो इस किस्म की अगर हुकूमतों की तरफ से, लेकिन आवाम इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी एक कसीर तादाद में प्रोटेस्ट कर रही है इजराइल के जुल्म और सितम के बारे में। और इजराइल और उसमें हमास का हमला, उस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, और उसके जियो पॉलिटिकल तनाज़ुर पर भी आता हूँ। लेकिन अभी मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया की जो नेटो की फोर्सेस हैं या नेटो कंट्रीज़ हैं, उनके सरबराहान तो ज़ाहिर है बहुत फेवर कर रहे हैं, लेकिन उनके दर्द दिल रखने वाले लोग वो निकल रहे हैं बाहर वहाँ उनकी मदद के लिए।
तो लिहाजा और दुनिया इस्लाम में तो लोगों के यकीनन काफ़ी हमदर्दियाँ, न सिर्फ हमदर्दियाँ बल्कि उनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान समेत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि OIC का प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई जू नहीं रेंगती। एक उन्होंने छोटी सी कॉल दे दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जबकि ये बात इस बात का मुतकाजी था, ये हमला, ये वाक़या, ये जुल्म, ये इस बात का मुतकाजी है कि आर्टिकल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत एक इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी समिट, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट कहते हैं OIC के चार्टर के मुताबिक, वो बुलाया जाता सरबराहान का। और उसमें हम ये नहीं कह रहे, कम से कम डिप्लोमेटिक फैसला ही कर लेते, कुछ बाइकाट का जिक्र कर देते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई जिक्र नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ मैं चाहूंगा कि एक पॉइंट आप और जो है वो इसे क्लियर कर दीजिएगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि इजराइल की मदद के लिए UK से भी फोर्सेज आ रही हैं, US से भी आ रही हैं, और इस वजह से जो है वो अब खुल के ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, हलब पे भी जो है वो हमला किया है। तो क्या इस वक्त ये तासुर लेना मुनासिब होगा कि इजराइल इस जंग को फैलाना चाह रहा है और एक और मर्तबा अरब इजराइल क्लैश जो है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या ये बड़े पैमाने पर हो सकता है? हमास और पैलेस्टाइन और इस्लामिक टेरर की बात आती है, वहाँ दोनों बिल्कुल मतलब 1 और 11 है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मीडिया में पहले भी रिपोर्टें आई हैं, हमारे नेशनल टीवी में भी कई रिपोर्टें, अभी आप देखेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी। हमास का कैडर, हिजबुल्लाह का कैडर, ये बोको हराम के लोग, ये सब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ट्रेन होते। पूरा कैडर नहीं होता, जो इनके लीडर होते हैं वो पाकिस्तान में ट्रेन होते। अब आपने लास्ट टाइम मैंने एक ट्वीट लगाई थी सर कि एक जहादी ने 250 बच्चों का जो नरसंहार हुआ था इजराइल में, वो जहादी पाकिस्तान के कराची के मदरसे में पढ़ा था। ये अब हर कोई मानता है, एवरीबडी इज एग्रीइंग टू इट। और मेरा ट्वीट काफ़ी लोगों ने दिखाया भी है, कोट भी किया है, ये आ गया। तो यहाँ पे पाकिस्तान के ट्रेंड जहादी ने जो 250 बच्चों को मारा है, वो पाकिस्तान के कराची के मदरसे से पढ़ के गए थे। पॉइंट नंबर 2 है। तो ISI का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पाकिस्तान आर्मी का हो गया, टेरर कैंप्स का हो गया, ये इन्वॉल्वमेंट हो गया। पॉइंट नंबर 3, कुछ देर पहले आसिम मुनीर कहाँ गया था सर? सितंबर में ईरान गया था। क्या करने गया था? ईरान क्या करने गया था? तब ये सांठगांठ हो रही थी। और ईरानी उसके बाद जब आसिम मुनीर ईरान जाता तो ईरानी कहाँ जाते हैं? ईरानी जाते चाइना, ईरानी जनरल जाते चाइना। तो क्या मैं मानूं आसिम मुनीर जब ईरान के जनरल से मिला था तो ये बात नहीं हुई? ह्यूमैनिटेरियन एड हम ऑफर करें, जब खोलेगा तो सबसे पहले हमारे पास जाने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं हैरान हूँ कि अभी तक क्यों नहीं किसी ने ये कहा। एक तो ये बात है। नंबर 2, हम अगर रोल अपने अंदरूनी खलफशात, अपनी गवर्नेंस की वीकनेस के बावजूद अगर अदा कर सकते हैं, वो है कि थ्रू दी OIC हम बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है OIC। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। और दूसरी बात ये है कि कह रहे थे भाई अब अगली बारी पाकिस्तान की। अब भाई पाकिस्तान की बारी कभी भी नहीं आ सकती। इसराइल में इतना दम ही नहीं है कि वो पाकिस्तान पे कभी अटैक कर सके, क्योंकि इसराइल कभी पाकिस्तान पे अटैक कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हवाई फायरिंग होती है जो करने के लिए की जाती है, लेकिन कभी पाकिस्तान पे इसराइल अटैक नहीं कर सकता। भाई जिस दिन इसराइल ने अटैक कर दिया ना पाकिस्तान पे, उस दिन इसराइल दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान को इतना कोई कमज़ोर नहीं है कि इसराइल जैसा देश भी उसको ख़त्म कर दे। और दूसरी बात ये रही कि अब ये जो जंग हो रही है उससे फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा किसी का भी नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा नुकसान इंसानियत का हो रहा है यार। सोशल मीडिया पे वीडियो देख के छोटे छोटे बच्चे यार रो रहे हैं, बमबारी से किसी की बाजू कट गई, किसी की टांग कट गई। कसम से वीडियो देख के दिल रोता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए आप कोई भी फ़ैसला करने से पहले आप सोशल मीडिया पे सर्च करें कि इसराइल और गज़ा इन जो जुल्म वहाँ पे हो रहे हैं उसको देखें, फिर जज करें। ये जो हम मीडिया पे जो कुछ देख रहे हैं ये 100% सच नहीं है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय का ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।